और चलिए सबसे पहले बात करेंगे सरकार के चिंतन की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मंत्रियों और उनके विभागों की नब्ज टटोलेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में ओटीएस में आज से चिंतन शिविर का आगाज होगा। मुख्यमंत्री को सभी विभागों के मंत्री विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। पहले दिन सोमवार को सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल बैठक होगी। इसके बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा शिविर की रूपरेखा के बारे में जानकारी देंगी। इस सत्र के बाद कई सत्रों में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सत्र में यूडीएच मंत्री समेत कई मंत्री रिपोर्ट पेश करेंगे। इस चिंतन शिविर के जरिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले शिविर को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस शिविर में ही बजट को लेकर भी कई तैयारियां की जाएंगी। सरकार का चिंतन आज से शुरू, 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत आज से होने वाली है। आपको बताएं कि विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होनी है, लेकिन उससे पहले मंत्रियों और उनके विभागों की नब्ज को टटोला जा रहा है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नरेश जी, देखिए, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत भी होने वाली है, अब आने वाले दिनों में बजट भी पेश होना है, लेकिन उससे पहले ये जो चिंतन शिविर हो रहा है कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, नाम चिंतन शिविर है तो सीधा सीधा ये है कि सरकार चिंतन करेगी, मंथन करेगी और मनन करेगी, और साथ में जो मंत्री है तमाम जो सरकार के, उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा। चूँकि ये चुनावी साल है, चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है, साथ में विधानसभा का सत्र शुरू होना है, और इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। तो उससे पहले तमाम मंत्रियों के साथ बैठकर वो चिंतन करेंगे कि पिछले 4 साल में उन मंत्रियों ने, उनके विभागों ने क्या काम किया है, सरकार की जो बजट घोषणाएं हुई है उन बजट घोषणाओं को किस तरह से क्रियान्वित किया है, किस तरह से कुछ जो बजट घोषणाएं हैं वो चल रही है, और आने वाला जो 1 साल है, जो चुनावी साल है, उसके लिए उनके विभाग ने क्या तैयारी की है, मंत्रियों ने क्या तैयारी की है। जयपुर का जो ओटीएस है वहाँ पे ये चिंतन शिविर होने वाला है। 2 दिन तक पूरी सरकार इस ओटीएस में रहेगी, और बड़ी चीज़ ये है कि इस 2 दिन में सभी विभागों को खंगाल लिया जाएगा। मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगी कि किस मंत्री ने अपने विभाग में क्या काम किया है। और साथ में देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है, अमूमन हम देखते हैं जब भी रिव्यू होता है, इस तरह का चिंतन होता है, तो विभाग के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने अपने विभाग की रिपोर्ट देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मंत्रियों को खुद ही अपने विभाग की रिपोर्ट देनी होगी, और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम तय किया गया है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो आज करीब 12 घंटे तक ये चिंतन शिविर चलेगा। 10 बजे पहले मंत्रिमंडल की बैठक होगी, और उसके बाद 11 बजे से चिंतन शिविर औपचारिक रूप से शुरू होगा, जो रात को 10:30 बजे तक के उसका समय तय है, जो आगे बढ़ भी सकता है। ठीक इसी तरह कल भी सुबह चिंतन शिविर शुरू होगा, जो देर शाम तक चलेगा। यानी 2 दिन तक अलग अलग विभागों की यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस मुख्य रूप से चिकित्सा पे, शिक्षा पे और खेती पे रहा है, तो ऐसे में जो शुरुआती 3 सेशन है उसमें चिकित्सा विभाग की और शिक्षा विभाग की और जो कृषि विभाग है उनका मंथन होगा। सबसे पहले चिकित्सा से शुरू होगा, जिसमें मंत्री प्रसादी लाल मीणा है वो अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, और कार्यक्रम इस तरह से तय किया गया है कि करीब 30 मिनट का वक्त है वो मंत्री को मिलेगा कि वो अपने विभाग की पूरी 4 साल की जो उपलब्धियां है, जो कामकाज है, जो क्रियान्विति हुई है, उनके बारे में बताएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बजट घोषणाएं हैं, उनको किस तरह से लागू किया उनके बारे में बताएंगे। और उसके बाद 30 मिनट का जो अगला जो समय है वो ओपन रहेगा, जिसमें उस विभाग के बारे में तमाम मंत्री है वो डिस्कस करेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो उसका जवाब मंत्री देंगे, किसी को कोई सुझाव भी देना है तो वो भी यहाँ पे होगा। खुद मुख्यमंत्री है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। चिकित्सा विभाग के बाद में जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर चर्चा होगी, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे चर्चा होगी। अलग अलग सेशन यहाँ पे रखे गए हैं, और शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें संभवतः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया को जानकारी देंगे कि किस तरह से ये शिविर चला है, किस तरह से चलेगा, क्या सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि चूंकि बजट सत्र शुरू होना
होना है 23 जनवरी से, तो उससे पहले सरकार ने अपने ये कह सकते हैं कि पूरे विभाग को खंगालने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, अभी 2 दिन चूंकि मंथन होगा और उसके बाद 1 दिन के ब्रेक के बाद में फिर 2 दिन मंत्रियों को, तमाम मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाना है, वहाँ पे लोगों से बातचीत करनी है, सरकार की योजनाओं को पहुँचाना है, जन जन तक पहुँचाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले 10 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उस बैठक में शामिल होने के लिए कुछ ही देर में तमाम जो मंत्री है वहाँ ओटीएस पहुंचेंगे। एक बार हम आपको वो दृश्य भी दिखा देते हैं जहां ये मंथन होना है, चिंतन होना है। देखिए जो ओटीएस है वहां पे ये जो नया जो ऑडिटोरियम बना है, नई जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे चिंतन शिविर होगा जिसको कृष्णपुरी भवन नाम दिया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो सुरक्षा जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और चूंकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर मूवमेंट रहेगा, तमाम मंत्री यहाँ रहेंगे, पूरा मंत्रिमंडल है, ये कह सकते हैं पूरी सरकार अगले 2 दिन यहीं रहने वाली है। तो उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे जो है वो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात है। जो भी मंत्री आएंगे, अधिकारी आएंगे, सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, उनको उनका पूरा जो अधिकारी आएंगे उनको अपना एनरोल करके उसके बाद जाना है। यहाँ गांधी की जो मूर्ति है, यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद आगे जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे लगातार मंथन होगा, चिंतन होगा। एक जो महत्वपूर्ण बात जो हमें पहली बार देखने को मिली है वो ये है कि इससे पहले तमाम जो सरकार की जो रिव्यू मीटिंग होती रही है उसमें कभी उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन आज जब हमने देखा कि जयपुर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख स्थान है, वहाँ पे बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं और उस होर्डिंग में बताया गया है कि सरकार चिंतन कर रही है। देखिए ये जो होर्डिंग जो मेरे पीछे लगा है, इसी तरह के होर्डिंग जयपुर शहर के कई जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे लगा है। यानी सरकार खुद बता रही है कि वो अगले 2 दिन चिंतन करने जा रही है। चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है 16 और 17 जनवरी को। तो ऐसा नज़ारा हमें पहली बार देख रहे हैं कि जो सरकार जो कर रही है उसको जनता के बीच भी ले जा रही है, जनता को भी बता रही है कि किस तरह का चिंतन मंथन होगा।